हेलो, चुप रहो। और एक बार फोन किया ना तो मैं तुम्हारा। किसका फोन है काका? खबरदार, एक बार भी वैदेही के बारे में कुछ कहा ना। बड़ा इज्जतदार होने का नाटक करते हो तुम लोग। इज्जतदार लोग घर के अंदर लड़कीबाजी नहीं करते। तुम्हारा बेटा दोस्ती के नाम पर रंगरलियां बनाता रहेगा और हम लोग चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहेंगे। न जाने कैसी चरित्रहीन लड़की को अपने घर में बना दी हुई है। बेशर्मी करो तुम और चुप रहे हम। अब हम चुप नहीं रहेंगे। 20वां फोन है बेटा पिछले 10 मिनट में। ये सब क्या हो रहा है काका? क्या बताएं बेटा। तुझे श्वेता से शादी नहीं करनी, मत कर। तुझे वैदेही पसंद है तो वैदेही से शादी कर ले। अनुराधा भाभी का फोन। जरूर वैदेही के बारे में बात करनी होगी। हाँ भाभी, वैदेही ठीक है ना? माधव भैया, हवेली पे भीड़ जमा हो गई है और सब लोग बहुत गुस्से में हैं। आप प्लीज जल्दी हवेली आ जाइए। क्या भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ। जी। चल बेटा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी बेहूदगी, बिल्कुल नहीं चलेगी ये बेहूदगी। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, नहीं चलेगी। सिर्फ नाम के बड़े होते हैं ये लोग, काम तो कितने घटिया करते हैं। सुना था बड़े बड़े घरों में अक्सर बड़ी गंदगी होती है, लेकिन इस हद तक नीच हरकतें होती हैं ये तो कभी सोचा भी नहीं था। सही कहा आपने, हर समाज के कुछ नियम होते हैं। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है नियमों के खिलाफ हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अरे ऐसे लोगों का तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। बहिष्कार देना चाहिए। आप सब शांत हो जाएंगे। गिरीश जी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वाह, मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूँ? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा जरा बताइए, क्या रिश्ता है उस लड़की का आपसे? किसी भी इज्जतदार घर में कोई लड़की बिना शादी किए रहती है क्या? अरे मैंने तो सुना है कि आपने उस लड़की को माधव ठाकुर का अकेलापन दूर करने के लिए रखा हुआ है। गिरीश जी, अपनी जबान पर लगाम दीजिए। आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खा के कहती हूँ कि वैदेही पवित्र है। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। हमें विश्वास नहीं है आपकी बातों का। आप वैदेही को बुलाइए, हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं उसके रिश्तों की सच्चाई के बारे में। बुलाइए वैदेही को, कहाँ छुपी है वो? बुलाओ उसे, बुलाओ। कहाँ छुपी बैठी है? बुलाओ, कहाँ छुपी बैठी है वो? जानना चाहते हैं। बुलाइए उसे, बुलाइए, 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 हम उससे जानना चाहते हैं। ठीक है, शांत हो जाइए। अगर आप लोग ये चाहते हो तो यही सही। मैं अभी वैदेही को बुलाती हूँ, जो सवाल करने उससे कर लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आप सबको पता चल जाएगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। वैदेही, 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 मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ तू सच्ची है, लेकिन आज अगर इन लोगों के सवाल के जवाब नहीं दिए तो ये जिंदगी भर बकवास करते रहेंगे। तू डर मत, तू सच्ची है
और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं तेरे साथ हूँ। वैदेही आपके सामने खड़ी है, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए। बोलो वैदेही, सच्चाई क्या है? हम सब जानना चाहते हैं तुम्हारी सच्चाई। बोलो वैदेही। अरे बोलो वैदेही, बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो हमें। बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, सच क्या है? सच क्या है? बताना पड़ेगा तुमको ये। हमें सच जानना है, क्या सच है तुम्हारा? माँ ये सब क्या है? वैदेही को बोलने दे, ताकि इन सब का भ्रम दूर हो जाएगा। बोलो वैदेही, क्या रिश्ता है तुम्हारा माधव ठाकुर से? बोल, क्या रिश्ता है? जवाब दे इस बात का। क्या रिश्ता है? जवाब दो हमें, क्या रिश्ता है तुम्हारा माधव ठाकुर से? आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं दादी की कसम खाती हूँ। मेरे और माधव के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। वाह, तू झूठी कसम खाएगी और हम तेरी बात का यकीन कर लेंगे? अरे हमने तो यहाँ तक सुना है कि हस्बैंड वाइफ बोलकर एक ही होटल में रुके थे तुम दोनों। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन। चरित्रहीन है, चरित्रहीन। ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वैदेही के बारे में बात करने की? छोड़ इसे। माधव, बात खराब हो जाएगी। माधव, बात बढ़ जाएगी। माधव छोड़ दे, तुझे मेरी कसम है। माधव छोड़, माधव छोड़ दे। माधव, ये क्या बदतमीजी? चोर कोतवाल को डांटे। लड़ाई पे उतर आते हैं। चुप हो जाओ सब लोग, शांत हो जाइए। ये मेरा घर है, यहाँ के पवित्र वातावरण को अपने अपवित्र विचार से गंदा मत कीजिए। खबरदार, जो मेरे बेटे माधव और वैदेही के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ सब लोग यहाँ से। अरे धमकी दे लो या जो भी कर लो, हमें तुम्हारी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जवान लड़का लड़की अकेले रात बिताते हैं और घर वाले इनकी इन हरकतों पर पर्दा डालते हैं। छी 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 छी। अरे ऐसे कुकर्मों के लिए तो तुम्हें समाज से माफी भी नहीं मिलेगी। चुप नहीं बैठेंगे हम सब। बिल्कुल नहीं चलेगी, कोई नहीं कर सकता हमारे साथ। बिल्कुल नहीं चलेगी। चुप हो जाओ, आखिरी बार बोल रही हूँ, एक शब्द और नहीं। चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। चलो 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 चलो। बैठने वाले नहीं हैं हम लोग। ये बदसलूकी नहीं चलेगी। यहाँ के बड़े लोग नहीं चलेगी। वैदेही, वैदेही संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं भाभी? वो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे मेरे बारे में, कैसा नाम दे रहे थे मेरे और माधव के रिश्ते को।
लांछन लगा रहे थे हमारे ऊपर, हमारे इस पवित्र रिश्ते को। पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे, हमारे परिवार के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और मुझे बदचलन, चरित्रहीन, न जाने क्या क्या। देख, लोग ऐसे ही होते हैं, उनका तो काम है बातें करना, किसी भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे वैदेही, बल्कि अपनी सच्चाई पर ध्यान दे। तू तो खुद को जानती है ना कि तू सही है, फिर तुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू जानती है कि माधव भैया और तेरा रिश्ता गंगा की तरह पवित्र है, फिर कोई और क्या बोलता है इस बात से तुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और देख, सासू माँ ने सबके सामने तेरी तारीफ की, फिर तू इतना क्यों सोच रही है? वैदेही, मुझे लगता है तुझे माधव भैया से जाकर बात करनी चाहिए। वो भी तो परेशान होंगे ना, इन लोगों ने माधव भैया का नाम भी तो खराब किया है ना। तुझे माधव भैया से बात कर कर इन सबको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हे भगवान, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन माधव तो यही का है ना, उसकी लोग इज्जत करते हैं। और आज मेरी वजह से लोगों ने उसके नाम पर भी बदनामी का दाग लगा दिया। अब सही कह रही हो भाभी, मुझे माधव से बात करनी होगी, इस समस्या का हल निकालना होगा। मेरे और वैदेही के बीच में कुछ गलत नहीं है, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती का ही है। तुझे मुझको सफाई देने की जरूरत नहीं है माधव, तुझ पर और वैदेही पर पूरा विश्वास है। बात यहाँ पे तेरे और वैदेही के रिश्ते की नहीं हो रही है, लोग जो तरह तरह की बातें कर रही हैं उसकी है। बेचारी वैदेही उसको चरित्रहीन, बदचलन, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। इन सब में मुझे भी घसीटा जा रहा है। अगर कीचड़ उछला है तो उसकी छींटे मुझ पर भी उड़े हैं। ये तेरी सोच है माधव, ये समाज की सोच नहीं है। हमारे समाज में एक आदमी की गलती को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन एक औरत की गलती को नहीं। पूरी जिंदगी उसे बदनामी और अपने चरित्र पर लांछन को लेकर बितानी पड़ती है। तूने देखा नहीं बाहर क्या हुआ? बेचारी वैदेही को जवाब देने पड़ रहे थे, लेकिन तुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? अगर मैं लोगों का मुंह बंद करवा पाता ना, तो मैं कब का करवा चुका होता। उन लोगों को बातें करनी वो करेंगे। एक चीज तो है जो तू कर सकता है। क्या? तू वैदेही से शादी कर ले बेटा। वैदेही से शादी? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं माधव, तू उससे शादी कर ले, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती माधव, शहर में, गांव में, हर जगह ये बात फैल जाएगी, और फिर वैदेही से शादी करने के लिए कोई राजी नहीं होगा। उसकी पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी। जिंदगी भर अपने दामन पर ये दाग लेकर उसे जीना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वैदेही से शादी नहीं कर सकता। मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे दिल में उसको लेके ये फीलिंग्स नहीं है। सिर्फ लोग बातें बना रहे हैं, इसकी वजह से मैं शादी कर लूं वैदेही से? ये नहीं हो सकता। और आपको क्या लगता है, जब हम मुश्किलों में फंसे हुए थे, जो 2 रातें बिताई मैंने उसके साथ, तो मुझे मजा आ रहा था क्या? वो मेरी मजबूरी थी, मुझे 2 रातें बितानी पड़ी। मेरा बस चलता तो एक कमरे में वैदेही के साथ 2 मिनट तक नहीं बिताता।
श्वेता, इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद अगर कोई अच्छे घर की लड़की होती ना तो कब का ये घर छोड़कर चली जाती। यू एब्सोल्युटली राइट रानी, मतलब सही कह रही हो तुम। अगर इतना ही होता ना तो इस घर को बदनामी से वो बचा लेती, चली जाती अपनी दादी के पास। पर क्या करे, कुछ लोग हैं ना इतने ढीठ होते हैं, इतने बेशरम होते हैं कि उनको किसी भी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। तू अगर उससे प्यार नहीं करता है, उसे घर से जाने क्यों नहीं दिया? कब तक अपने आप से भागता रहेगा माधव? तू ये बात मान क्यों नहीं लेता कि तू वैदेही से बहुत प्यार करता है और इसीलिए उससे दूर नहीं रह सकता है? ये सब इतना आसान नहीं है। मैं वैदेही से दूर रहना चाहता हूं पर रह नहीं पा रहा हूं। उसे परेशानी भी देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे नहीं पता ये प्यार है या क्या है, और ये सारी सिचुएशंस मैंने जबरदस्ती क्रिएट नहीं की है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। तो अपने दिल की आवाज सुनेगा ना तो तेरे कदम खुद ब खुद सही रास्ते की तरफ चलेंगे। तू बस अपने दिल की बात सुन, तू अपने आप इस कश्मकश से बाहर निकल आएगा। मैं वैदेही से शादी नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे दिल में उसको लेके ये फीलिंग्स नहीं है। इन सब में मुझे भी घसीटा जा रहा है। अगर कीचड़ उछला है तो उसके छींटे मुझ पर भी उड़े हैं। सिर्फ लोग बातें बना रहे हैं, इसकी वजह से मैं शादी कर लूं वैदेही से, लेकिन नहीं हो सकता। और आपको क्या लगता है, जब हम मुश्किलों में फंसे हुए थे, जो 2 रातें बिताई मैंने उसके साथ, तब मुझे मजा आ रहा था क्या? वो मेरी मजबूरी थी, मुझे 2 रातें बितानी पड़ी। मेरा बस चलता तो एक कमरे में वैदेही के साथ 2 मिनट तक नहीं बिताता। वैदेही, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गलत तुम नहीं हो, गलत वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें चरित्रहीन कहा है, तुम्हारे दामन पर दाग लगाया है। अगर तुम ऐसे चली गई तो अपने दामन पे लगा हुआ बदनामी का दाग कभी नहीं मिटा पाओगी। परिस्थिति का सामना करना चाहिए, परिस्थिति से डर के भागना मत सीखो। तुम ही उन सब का मुंह बंद कर सकती हो, तुम ही इस गंदगी को साफ कर सकती हो लोगों के मन से। मैं जानती हूँ ये सब कुछ करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तुम यहाँ रुकोगी तो उंगलियां माधव पर भी उठेगी, लेकिन माधव की बदनामी के डर से तुम उन लोगों को अपने पे हावी नहीं होने दे सकती। तुम्हें लड़ना होगा अपनी सच्चाई के लिए। माधव की बदनामी के डर से तुम ये लड़ाई को छोड़कर नहीं जा सकती वैदेही। बड़ी माँ, मैं थक चुकी हूँ। मैं नहीं लड़ सकती और आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। वैदेही, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मैं छोड़ के आती हूँ।
चलो। माधव भैया, वैदेही घर छोड़कर जा रही है।